दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान कुश्ती संघ के खिलाफ धरना। धरने में पुरुष और महिला पहलवान शामिल, कुश्ती संघ के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन है, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे और खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया वक्त। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी खिलाड़ियों से मुलाकात, कहा हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाएंगे। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रहेगा मौन व्रत। पहलवान रवि कुमार रैया ने कहा इंसाफ की लड़ाई में दे साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हो सकती हैं शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आ रहे, चरखी दादरी से हुए रवाना। द्रोणाचार्य सम्मान पाने वाले महावीर फोगाट ने कहा महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। विनेश फोगाट ने संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर लगाए यौन शोषण के आरोप, धरने के वक्त छलके आंसू। संघ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल ओलंपियन बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, कहा खिलाड़ियों और राज्यों को किया जा रहा है टारगेट। ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक का आरोप, हमें किया जाता है परेशान, खिलाड़ियों के लिए नहीं संघ के लिए बनाए जाते हैं नियम कानून। आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की सफाई, कहा सभी आरोप बेबुनियाद, जांच के लिए तैयार, अगर साबित हुए आरोप तो चढ़ जाऊंगा फांसी। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द, कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस होने का आदेश। राजस्थान पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा कि ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट ने कहा पेपर लीक के मास्टरमाइंड के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को किया गया खारिज। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए दाखिला। गोरखपुर मंदिर परिसर में कुर्सी पर आ बैठी बिल्ली, सीएम योगी खुद पहुंचे देखने। बक्सर में सीएम के काफिले के पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोकी गई थी 2 ट्रेनें, समाधान यात्रा पर थे नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए सवाल, कहा होगी उच्च स्तरीय जांच। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस, पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से की मारपीट, कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर, केदारनाथ में 2 से 4 फीट तक जमी बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्यों को रोका गया। मौसम साफ होने पर ही लौटेंगे मजदूर, मार्च से धाम में दोबारा से पुनर्निर्माण कार्य शुरू होंगे। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की किल्लत, फिलहाल धाम में आईटीबीपी के जवान और कुछ साधु संत मौजूद। मंडी में लगातार बर्फबारी के चलते गिरा शख्स, मौके पर हुई मौत। लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -21.5 डिग्री तक गिरा, सुरू नदी के जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की किल्लत। 1 महीने तक करगिल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, ज्यादातर इलाकों में पानी की सप्लाई होती है प्रभावित। मौसम विभाग का अनुमान, लेह और करगिल में 8 से 21 जनवरी तक हो सकती है हल्की बर्फबारी। कानपुर में जारी है शीतलहर का कहर, गाड़ी चलाने वालों को हो रही है धुंध से दिक्कत। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बढ़ रहा है तापमान, 2 दिन में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। शुरू में मौसम विभाग ने -1.2 डिग्री तापमान किया दर्ज, सर्दी से लोगों का है बुरा हाल। सीकर में तापमान 0 डिग्री तक के नीचे पहुंचा, बर्फीली हवाओं का सितम जारी। झालावाड़ में कड़ाके की ठंड से फसलों को नुकसान, पत्तियों पर जम गई है ओस की बूंदें। फतेहपुर शेखावटी में लगातार गिर रहा है तापमान, -2.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज।
उत्तरी स्पेन में भारी बर्फबारी, ड्रोन फुटेज में दिखा तूफान का असर। स्पेन के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी और तेज हवा का अलर्ट जारी। दुनिया के सबसे ठंडे इलाके साइबेरिया में टूटा रिकॉर्ड, तापमान 0 से 62 डिग्री नीचे। ब्राजील के धावक मेसियल की नई कामयाबी, अटलांटिका की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचे। न्यूयॉर्क में टक्कर के बाद कार में आग, गाड़ी में फंसी महिला का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, इको कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौके पर मौत, 4 साल का एक बच्चा जख्मी। यूपी की बस्ती में लड़की को अगवा कर दरिंदगी, घर के बाहर फेंक गए आरोपी। स्कूल जाते वक्त बच्चों को किया गया था अगवा, 8 घंटे बाद वापस फेंका। पटना के फुलवारी शरीफ में लड़की से छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी, एक युवक को गोली लगी। झारखंड की सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बढ़ते अपराध और कई मुद्दों की वजह से विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामले में युवा कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। लोक सेवा आयोग को बताया लीक सेवा आयोग। आरएसएस की तुलना कौरव से करने पर भड़के हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। कांग्रेस को बताया धृतराष्ट्र की औलाद। राहुल की यात्रा को कहा देश को दोबारा ठगने का प्रपंच। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2 जगहों में से इलेक्शन लड़ने के कयास पर कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने लगाया विराम, कहा यह सिर्फ अफवाह। नेपाल विमान हादसे में मारे गए गाजीपुर के सोनू जायसवाल के परिवार से मिलने पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल और डीएम सरकार की ओर से 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। सीकर में राज्य मंत्रालय कर्मचारियों का प्रदर्शन, कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया गया ज्ञापन। बिजनौर में पंचायत निधि से 30% काटने पर प्रधानों का प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के अधिकारियों से उलझा प्रधान संघ। वाराणसी के में लेखाधिकारी के खिलाफ बीएसए ऑफिस पर शिक्षकों का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का लगा आरोप। जासूसी मामले में वित्त मंत्रालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार, डाटा एंट्री ऑपरेटर सुमित पर रुपयों के बदले संवेदनशील जानकारी दूसरे देशों को देने का आरोप। सिरसा में वेतन की मांग को लेकर आंगनबाड़ी स्टाफ का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।